अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ रमज़ान प्रेप वीडियोस में चिकन नगेट्स। जी हाँ, चिकन नगेट्स बन रहे हैं। तो ये बहुत ही मज़े के और एक मिक्सचर से दो तरह के चिकन नगेट्स हम बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले वाला एक टाइप का है और ये दूसरा है। तो इसके टेस्ट भी थोड़ा सा अलग है और साइज़ भी थोड़ा सा अलग है। तो बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो चिकन ले लीजिएगा, बोनलेस लें और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। पहले तो उसको अच्छे से विनीगर में डाल के रख दें, एक 2-3 चम्मच की जितना विनीगर, और बाउल भर के पानी डाल के एक 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। और उसके बाद जो है गोश्त को अच्छे से धोएं। धोने के बाद जो है छन्नी में रख दें और उसको एकदम फ़ाइन ख़ीमा बना लें, पेस्ट बना लें उसका, एकदम फ़ाइन होना चाहिए। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पर मैं कोई भी ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं कर रही, चॉपर का इस्तेमाल नहीं कर रही, जो नॉर्मल घर में मिक्सर होता है उसी से आप आराम से ख़ीमा बना सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पीस लिया है। तो एक बड़ी सी थाल में इस तरीके से ख़ीमा डाल दें। ख़ीमे में जो है इस तरीके से एकदम फ़ाइन होना चाहिए ख़ीमा। तो जब ख़ीमा अच्छे से बन जाए तो इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 टेबलस्पून के जितना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दो, क्योंकि ये छोटी वाली चम्मच है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। तो इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर ब्लैक पेपर डाल दो 1 टेबलस्पून के जितना, 1 टेबलस्पून से कम ही। और चिली फ्लेक्स और काली मिर्च, नमक और ब्रेड क्रम्स, ये चीज़ें जाएंगी पहले वाले इसमें। तो 1 किलो चिकन है तो मैं आधा का जो है, आधा चिकन का नगेट्स बनाऊंगी एक तरह के और आधे दूसरे तरीके के। 2 से 3 टेबलस्पून के जितना ये ब्रेड क्रम्स, ये घर में आसानी से आपके ब्रेड क्रम्स कैसे बनते हैं इसका वीडियो भी मैं पहले डाल चुकी हूँ, पिछले साल डाला है। तो ओरली बता देती हूँ। बस ब्रेड को जो है एक परात में अच्छे से सुखाओ और उसके बाद पीस लो, यही है ब्रेड क्रम्स। बस एयर फ्रायर में या फिर किसी में आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आराम से सूख जाएगा पंखे की हवा में ही, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है आप पीस लो। और 2-3 टेबलस्पून के जितना मैंने ब्रेड क्रम्स इसमें डाला और उसके बाद अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 2-4 चम्मच के जितना ही ऑयल या फिर बटर, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इसमें फ़ैट मौजूद नहीं होता तो इस वजह से डालना ज़रूरी है। तो जब अच्छे से डालें तो इस तरीके से थोड़ा सा शेप बना के देख लीजिएगा बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बन रहा है। तो मैं आधा पोर्शन के इस तरीके से नगेट्स बना लूँगी। तो पहले ऐसा बना के देखा और उसके बाद जो है जिस हिसाब से हमें बनानी है तो उसका पोर्शन निकाल लिया। इस तरीके से छोटे छोटे बाइट्स पहले तोड़ लीजिएगा, पेड़े जैसे, ये इस तरीके से तोड़ लें और इसके बाद मनचाहा शेप दे दें। तो यहाँ पर मनचाहा शेप दे दिया। अब इसको जो है साइड में रखते जाएंगे, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। आराम से आप बनाओ और इसको रखो, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर आप इफ़्तार के लिए काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। बच्चे क्या, बड़ों को भी बड़े पसंद आते हैं ये। तो एकदम जूसी और क्रिस्पी। तो मिर्च मसाले अपने हिसाब से, पहले वाले में हल्का सा मिर्च है, दूसरे वाले में मैंने थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च भी डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। तो आप बोलोगे कि गरम मसाला, नगेट्स में गरम मसाला आप अपनी चॉइस है। मैंने थोड़ा सा बस गरम मसाला डाला, आधा चम्मच के जितना। देखो नगेट्स बना लिए, आधे के साइड रख दिया उसको। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून से बस थोड़ी सी कम, और उसके बाद नमक डाल दीजिएगा और 2 चम्मच के जितना ही कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून के जितना कॉर्नफ्लावर, और 2 आलू जो है हल्का सा मैंने अदरक लहसुन और डाला। तो इसमें जाएगा आलू बॉईल किया हुआ। तो आपके एक मिक्सचर से 2 काम हो जाते हैं, तो क्यों ना करें भाई, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप, इसके थोड़े से ज़्यादा बनते हैं और ये जो है नॉर्मल खाली चिकन के जो है कम बनते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मिलाया ही नहीं बाइंडिंग के लिए। मैंने सिर्फ ये ब्रेड क्रम्स ही मिक्स किए थे ना, तो इस वजह से। तो ये 2 उबले हुए आलू, एकदम जो है आलू को पूरा नहीं बॉईल करना, एकदम नरम ना हो, हल्का सा, देखिए इस तरीके से होना चाहिए आलू। तो आलू को बॉईल करने के बाद उसको अच्छे से ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इस तरीके से छील लें। छीलने के बाद इसको ग्रेट करेंगे, एकदम फाइन ग्रेट करना चाहिए आपको।
और मिक्सर चॉपर में भी आप डाल के पीस सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। हर किसी के पास चॉपर नहीं होता, हर किसी के पास ग्राइंडर नहीं होता, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। नॉर्मल जो है मिक्सर हर किसी के पास होता है, तो उसी में आप पीसो और इस तरीके से ग्रेट करो, बेहतरीन किस्म का आपका बन जाता है। बस आप इस तरीके से छोटे छोटे बाइट्स बना सकते हो इसके। इसमें थोड़ा सा और चीज़ डालना चाहते हो तो चीज़ वाले हो जाएंगे नगेट्स, और आप इसको बॉल की शेप देना चाहते हो तो बॉल की शेप दो, या फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पतले मोटे बड़े छोटे अपने हिसाब से। तो आलू बॉईल करके डाल दिया और इसके बाद 2 चम्मच के जितना कॉर्नफ्लावर डाल दिया बाइंड होने के लिए, मिलने के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालें इसमें, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए इसमें। तो आप देखो अच्छे से मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो हल्का सा मैंने ऑयल डाला, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच के जितना, 2 टीस्पून के जितना ऑयल डाला, और इसको मैं शेप दे दूँगी, गोल या फिर ट्रायंगल, जिस हिसाब से भी आपको देना है उस तरीके से दे दें। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, पहले छोटे छोटे बॉल्स बना लो। बॉल्स बनाने के बाद जब आप ब्रेड क्रम्स में कोट कर रहे हो तब आप शेप दे सकते हो। एग में भी कोट कर लिया और उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्स में भी के टाइम पे आप शेप दे सकते हो। इंशाल्लाह कभी मैं बताऊंगी आपको। मैंने 2-4 वैसे किए थे तो वो अच्छे बने थे। तो ये देखो आप, इस तरीके से मैंने सारे शेप दे दिए। अब एक प्लेट रख लें, डायरेक्ट इसी में हम फ्रीजिंग के लिए भी रख देंगे एक प्लेट में ही। ये जो है आलू वाले में मैं कोई अंडा में नहीं डाल रही, सिर्फ ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी और प्लास्टिक शीट बिछा दूँगी एक प्लेट में और उसको रखती जाऊँगी। तो आपका फ्रीज़र छोटा है, देखिए इतना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बड़े बड़े ट्रेस में रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो बस इस तरीके से छोटी वाली प्लेट में प्लास्टिक शीट को अच्छे से बिछा लें। बिछाने के बाद इस तरीके से रखते जाएं। आपका फ्रीज़र छोटा है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जिस हिसाब से आपका फ्रीज़र है उस हिसाब से आप प्लेट चूज़ करें और उसके बाद जो है प्लेट में रखते जाएं। प्लास्टिक शीट, पहले प्लास्टिक शीट बिछाना है, उसके बाद एक लेयर लगानी है, फिर प्लास्टिक शीट और उसके बाद लेयर और उसके बाद प्लास्टिक शीट, अलग अलग रखते जाएं। ये लगेंगे भी नहीं, तो आपको इसमें अंडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लगे आपको ये रूखा हो चुका है, ड्राई हो चुका है, तो एक काम करें, एक अंडा फेंट लें और थोड़ा सा 1-2 चम्मच के जितना अंडा डाल दें। अच्छे से मिक्स करें मिक्सचर को और उसके बाद इस तरीके से नगेट्स का शेप दे दें और ब्रेड क्रम्स में कोट कर दें। और बाइंड नहीं हो रहा तो अंडा मिलाएं, वरना नहीं। तो ये अंडे और आलू और चिकन वाले तो हो गए नगेट्स, अब सिर्फ नॉर्मल वाले बचते हैं। तो आप जो है ब्रेड क्रम्स में भी नमक ज़रूर डालें, उसमें पहले वाले में मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा तोड़ लिया, उसमें नमक और काली मिर्च डाल दी, और मैदे में भी 1/4 कप के जितना मैदा लिया, उसमें भी नमक और काली मिर्च डाल दी, और ब्रेड क्रम्स में भी डाल दी काली मिर्च और नमक। अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, फेंटने के बाद उसको रख देंगे साइड। और मैदे में मैदा, नमक और काली मिर्च, या फिर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर आप क्या करो, पहले मैदे में एक बार में कोटिंग हो जाती है, तो इस वजह से पहले मैदे में कोट करके साइड कर दो इसको, ताकि आपको ये ड्राई वाला काम तो एक बार में ख़त्म हो, तो आपको हाथ ज़्यादा गंदे नहीं करना पड़ेगा, तो आपको एक आसान हो जाएगा काम। पहले इस तरीके से मैदे में कोट कर लो, देखिए कोट करके रखो साइड और मैदे को हटा दो। अब सिर्फ अंडा और ब्रेड क्रम्स, कॉर्न क्रम्स में भी आप कर सकते हो। तो ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से पहले अंडे में और उसके बाद जो है कॉर्न में, ब्रेड क्रम्स में सॉरी। तो एक फ़ोक ले लो अच्छे से और उसके बाद जो है फ़ोक की मदद से अंडे में डिप करो और निकालो और ब्रेड क्रम्स में डाल दो। आपने देखा होगा कि मैंने ब्रेड क्रम्स जो है 1 कप से ज़्यादा नहीं लिए, बना के तो रखी हूँ ज़्यादा, बट जब आप कोट कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, वरना हाथ लग के गीला होता है तो वो ख़राब हो जाता है ना, तो इस वजह से आपकी वेस्टेज कम होगी और इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारे नगेट्स बनाते जाएंगे और प्लास्टिक शीट बिछाते जाएंगे। और ये क्या बोलते हैं उसको, क्लिंग क्लिंग रैप से भी ये प्लास्टिक शीट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्लास्टिक शीट थोड़ी सी हार्ड होती है और क्लिंग फ्लिंग जो है मुलायम नरम हो जाती है ना, तो इस वजह से। तो आप प्लास्टिक शीट कन्वीनियंट रहती है। आप बाद में भी आप निकालोगे फ्रीज़र से निकालने के बाद भी तो वो आसानी से निकल जाता है ना, तो इस वजह से भी आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए।
क्लिंग क्लिंग हार्ड नहीं होती, बिछाने के लिए तो सही है। फ्रीज़ करके जब निकाल रहे होते हो आप, लेयर्स पे लेयर्स लगा रहे होते हो, तो वो उतना नहीं ये कर पाती ना, तो इस वजह से बस जब आप लास्ट वाला भी लगा दें लेयर और उसके बाद भी एक शीट इस तरीके से उड़ा दें, इसके ऊपर उड़ा के रख दें एक रात के लिए, कम से कम एक रात के लिए, 4 से 5 घंटे नहीं, एक रात के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं होता। अगर फ्राई करके खाना ही है तो उसी टाइम पे खा लो, अगर रखना चाहते हो तो एक रात के लिए ज़रूर छोड़ो। तो इसके बाद देखो आप एक रात के बाद आराम से अच्छे से सेट हो चुके हैं। प्लास्टिक शीट लगाने का फ़ायदा देखो आप, कितने आसानी से निकल रहे हैं। तो जिपलॉक बैग में ये सिर्फ चिकन वाले और वो चिकन पोटैटो वाले, आप मैं इसको आपको साइज़ का फ़र्क भी बताती हूँ। ये थोड़े से पतले हैं और वो चिकन और आलू वाले हल्के से मैंने मोटे रखे हैं ताकि अंदाज़ा हो। तो आप देख सकते हो थोड़े से ये बड़े भी हैं और हल्के से मोटे भी हैं। तो इसी तरीके से दोनों जिपलॉक बैग में डाल के रख लेंगे और फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको इसका फ्रीजिंग का तरीका भी बताती हूँ। एक दूसरे से जुड़ भी गए अगर फ्रोज़न इस तरीके से, तो आप आराम से निकाल सकते हो प्लास्टिक शीट लगाने की वजह से। और देखो आप कितनी आसानी से निकल चुके हैं। तो इसी तरीके से आप बना के रखो और इन्जॉय करो। 2 महीने तक आराम से रख सकते हो आप, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे ये। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर स्नैक्स टाइम के लिए या फिर इफ़्तार के लिए, रमज़ान के बाद भी आप बनाना चाहते हो तो ज़रूर बनाओ इस तरीके से की चीज़ें, और बाहर से ना लाओ, घर में बना के खाओ। तो यहाँ पर आप देखो 2 तरह के एक मिक्सचर में, तो 1 किलो चिकन में आराम से आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फ्राई करके भी बताऊँगी। ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तेज़ आंच पे इसको तेज़ गरम तेल में डालना है, क्योंकि आप कोई भी फ्रोज़न चीज़ डालें तेज़ गरम तेल में, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। ठंडी चीज़ डाल रहे हैं ना, बर्फ़ वाली, तो इस वजह से नॉर्मल हो जाता है वो। उसको एकदम धीमा कर दें और उसके बाद जो है अच्छे से हल्का सा फिर 1 मिनट के बाद और बड़ा करें। 2-3 मिनट में आपके ये फ्राई हो जाएंगे नगेट्स। तो आपको थोड़ा सा एहतियात से काम करना पड़ेगा फ्रोज़न चीज़ें फ्राई करते वक्त। तो आप देखो, हमेशा जो है कोई भी आप फ्रोज़न आइटम बनाएं तो इस तरीके का चौड़ा पैन लें, चौड़ी कढ़ाई या फिर पैन छोटा लें हमेशा, क्योंकि इसमें ऑयल भी कम जाता है और आपकी चीज़ भी अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट से भी कम टाइम में, आधा मिनट होगा शायद, इसको जो है डाल दिया था। डालने के बाद टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो गया, फिर से मैंने हाई किया और उसके बाद जो है इस तरफ से अच्छे से कलर जब तक नहीं आता फ्राई कर लिया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के बनते हैं, बना के ज़रूर रखें। अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएं इस तरीके की चीज़ें। आप बेशक 1 किलो की नहीं बना रहे तो आप 1 पाव की भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इतने ज़्यादा बनाओ, तो आप 1 पाव या फिर आधा किलो, 1 किलो इस तरीके से, या फिर आप 2 किलो की भी बनाना चाहते हो तो एक टाइम पे आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि जो है आप एक चीज़ से 2 काम करके निकले। इसी वजह से मैं पिछली वीडियो भी आपने देखा होगा, आलू से मैंने एक बार आलू बॉईल किए, उसी से मैंने पोटैटो बाइट्स भी बना दिए और आलू वाली कचौरियाँ भी बना दी। इस तरीके से आपका काम आसान हो जाता है ना, तो इस वजह से। और एक फिलिंग के साथ 2-3 तरीके के मैंने शेप दे दिए, तो आप देखो कितने कमाल की चीज़ बनती है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा माइंड का गेम खेलें तो आप कर सकते हो, दिमाग से चलेंगे तो यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। आपको मैं तोड़ के भी बताती हूँ इसको, अंदर से जूसी ऊपर से क्रिस्पी। देखो कितने कम तेल में मैंने इसको फ्राई किया। उम्मीद है आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो बना के ज़रूर खाएं। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। और किस तरह की और रेसिपीज़ देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। देखिए कितने सॉफ्ट बने अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी। तो बनाइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप ऐसे ही बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिए अपने साथ साथ। हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।